हर एक कंपनी की प्रोफाइल उसकी कंपनी की वेबसाइट पर होती है, पर हम एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो आप जो भी डिजिटल में कर रहे हैं उसको 3-4 तरीके से, तो कंपनी की प्रोफाइलिंग कैसे होती है? कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। Calling all marketers. Discover a treasure trove of free guides and software to supercharge your digital marketing prowess. Click the links in the video description below to unlock expert resources for increasing conversions, maximizing ROI, and more. Click now and revolutionize your marketing strategy. तो नमस्कार दोस्तों। ग्रेट। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक उस तरह समझिए कि आप एक शेफ हैं, आप हर तरह की डिशेस बनाने में एक्सपर्ट हैं। फाइन, एक बहुत बेहतरीन फुली लोडेड किचन आपके पास है। बस हमें ये सीखना है कि हमें बनाना क्या है। जैसे मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए हमें, फिर लंच की बात करूं तो लंच में क्या खाना है, इवनिंग हाई टी के टाइम पर क्या चीज़ चाहिए और डिनर में क्या चीज़ चाहिए। ठीक यही बात हमारे क्लाइंट्स पर लागू होती है। हम किसी भी फील्ड के कितने भी एक्सपर्ट हों, हम डिजिटल में एक्सपर्ट हैं, हम एसईओ में एक्सपर्ट हैं, हम अच्छे क्रिएटिव बनाने में एक्सपर्ट हैं, हम अच्छी स्कीम्स एंड ऑफर्स को डिज़ाइन करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस समय पर किस क्लाइंट को क्या चीज़ दिखानी है ताकि हमारी डिजिटल प्रेजेंस बहुत बेहतर हो सके। और आज हर कंपनी का उद्देश्य यह है कि वो कैसे भी अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बहुत बेहतर बना सके। डिजिटल प्रेजेंस के लिए सारी चीज़ें लागू होती हैं, तो हम उसमें करना क्या है? नंबर 1, सबसे पहले बनानी है कंपनी की प्रोफाइलिंग। अब कंपनी की प्रोफाइलिंग में हमें काम क्या करना है? कंपनी से रिलेटेड क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड क्रिएटिव्स हमें शो करने हैं। जैसे एक कंपनी के इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कंपनी के गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं कई जगह डायरेक्टर्स के, तो उनसे रिलेटेड प्रोफाइलिंग तैयार करनी है, रेगुलर पोस्टिंग करनी है। जैसे आप क्रिएटिव बना रहे हैं कि आज हमारे हॉस्पिटल के इस डायरेक्टर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, उससे रिलेटेड क्रिएटिव भी होने चाहिए। ये भी एक डिजिटल प्रेजेंस का माध्यम है। फाइन, तो कंपनी की प्रोफाइलिंग कैसे होती है? कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कंपनी की फैसिलिटीज के बारे में। हॉस्पिटल्स को सुपीरियर कैसे दिखाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है। 15-20 फैसिलिटीज को हाईलाइट करते हैं कि हम ये सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ दे रहे हैं, तो उसको कंपनी प्रोफाइलिंग कहते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के डॉक्टर्स, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालना, उसको कंपनी प्रोफाइलिंग का पार्ट कहते हैं। तो आप जो भी डिजिटल में कर रहे हैं उसको 3-4 तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1, कंटेंट के जरिए आप उस चीज से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। फाइन, और अच्छा कंटेंट एक कंटेंट राइटर लिख सकता है, या अपने कंपनी के डायरेक्टर से, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज से, अपने कंपनी के मैनेजर से बात करके उनसे उनके काम से संबंधित कंटेंट लें। ध्यान रखिए, अगर हम एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कंटेंट। और कौन सा? यूनिक। जितना कंटेंट यूनिक होगा उतना आसानी से वो रैंक होगा, है ना। अभी यूनिक कंटेंट आएगा कैसे? एक ही आदमी लगातार यूनिक कंटेंट नहीं बना सकता। या तो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर होगा, या अपनी कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक्सपर्ट से उसकी एडवाइस लो। उनसे कहो कि मुझे 50 वर्ड का, 100 वर्ड का, 200 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दो, आपके काम के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, कंपनी के प्रोफेशन के बारे में, हमारे क्या क्या प्रोडक्ट हैं या क्या क्या हमारी सर्विसेज हैं उसके बारे में। उस कंटेंट को जब आप कहीं भी डालेंगे, जो आप एसईओ कर रहे हैं वो लोग, या अगर आप पोस्टिंग कर रहे हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पोस्ट्स हैं, वहाँ पर कोई भी पोस्ट खाली ना डालें, पोस्ट के साथ में कंटेंट जरूर डालें। हैशटैग्स का इस्तेमाल करें, मतलब आपका कंटेंट और आपके हैशटैग्स और उसका कीवर्ड पूरा। तो धीरे धीरे क्या होगा? कंपनी प्रोफाइलिंग बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। अब कंपनी प्रोफाइलिंग तो हमारी वेबसाइट पर भी होती है। हर एक कंपनी की प्रोफाइल उसकी कंपनी की वेबसाइट पर होती है, पर आप देखिए कि डिजिटल प्रेजेंस में एक अथाह समुद्र है। करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं, उनमें से आपकी जो एक वेबसाइट है उस समुद्र में एक पानी की बूंद के तिनके की तरह है, पानी की बूंद की तरह है। तो आप कितना भी प्रयास उस पर अकेली पर कर लें, वो कभी भी बहुत टॉप तक नहीं पहुंचेगी। एसईओ में बताया जाता है कि हम कंपनी की वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट रैंक पर ले आएंगे, पर कुछ कीवर्ड से। आपकी इंडस्ट्री के हर कीवर्ड से आप उसको टॉप पर ला ही नहीं सकते। तो जब उसको बहुत ज़्यादा टॉप पर ला ही नहीं सकते और वो बहुत बड़ा जहाज बन ही नहीं सकता, क्योंकि या तो आपका काम ही डिजिटल एजेंसी के रूप में है, या आपका काम प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड है, तो आपको करना क्या है? जो बने बनाए जहाज है वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना।
सारे प्लेटफॉर्म्स तक जाना। तो आप सबसे पहला काम करेंगे कंपनी की प्रोफाइलिंग का, और कंपनी की प्रोफाइलिंग में सबसे पहला हो गया कंटेंट, दूसरा हो गया ग्राफिक्स या आप इमेजेस बोल सकते हैं, तीसरा हो गया वीडियोस, चौथा हो गया लिंक्स। कंटेंट, आपके द्वारा डिजाइन किए हुए ग्राफिक्स से रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए आपके पास, और यूनिक कैसे आएगा कि अलग अलग डॉक्टर अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर अलग अलग शब्दों में अलग अलग बातों को, एक ही बात को बताते हैं। यस और नो? भाई कहते हैं ना कि भाई एक पेशेंट है वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता है, उससे कन्विंस हो जाता है, किसी से करता है कन्विंस नहीं होता, जबकि दोनों सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों की कन्विंसिंग पावर डिफरेंट है, मतलब दोनों के वर्ड्स डिफरेंट है, वे ऑफ डिलीवरी डिफरेंट है। तो सभी से उनके वर्ड्स लो, उनसे रिलेटेड कंटेंट लो, जो भी हमारा ट्रीटमेंट है, जो भी सॉल्यूशन है, या जिस तरह का आपने पोस्ट बनाया है उससे रिलेटेड कंटेंट लो, उसी कंटेंट के आधार पर एक ग्राफिक डिजाइन करो। और एक ही प्रॉब्लम का जो भी आप ऐड चला रहे हैं ना, हम क्या करते हैं कि एक पोस्ट बनाते हैं, उसी का ऐड चलाते हैं। एक ही मान लो, एग्जांपल देता हूं, मान लो एक प्रोडक्ट है वेट लॉस सप्लीमेंट, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अब वेट लॉस सप्लीमेंट का हमने एक क्रिएटिव बनाया और 10,000 रुपये पर डे का एड रन कर दिया। दिस इज नॉट अ राइट वे। राइट वे क्या कहता है कि उसके 10 अलग अलग ग्राफिक बनाओ और एक हजार के अलग अलग ऐड लगाओ, 10। ठीक है, क्राइटेरिया अलग हो जाएगा, यूजर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अलग हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये पता लग जाएगा कि आपको उन 10 में से सबसे ज्यादा क्लिक किस पर आता है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कौन सा ऐड करता है। ठीक है, जैसे क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, ये एक ऐड है। क्या आप ओवरवेट से परेशान हैं, ये भी एक ऐड है। क्या आप स्लिम ट्रिम होना चाहते हैं, इसका मतलब भी तो वेट लॉस करना हो गया। लेकिन हो सकता है किसी को क्या प्रभावित करता है, किसी को क्या करता है, किसी को क्या करता है। समझ रहे हैं? यह एक हमने क्रिएटिव बनाया, कंपैरिजन दे दिया, एक ही पर्सन बिफोर एंड आफ्टर, और अपनी कंपनी का इंफॉर्मेशन दे दिया। हो सकता है वो उससे प्रभावित हो। तो हर एक व्यक्ति एक तरह के ऐड से प्रभावित नहीं होता, अलग अलग तरह के क्रिएटिव होने चाहिए। एक ही पोस्ट को चलाने के लिए 4-5 तरह के क्रिएटिव होने चाहिए, अलग अलग कलर थीम में होने चाहिए, अलग अलग बैकग्राउंड बेस्ड होने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिएटिव बनाया, कुछ भी करना वो ही हटाया, उसी को चेंज कर दिया, मतलब फ्लिपिंग करते हैं। तो फ्लिपिंग नहीं करनी उसमें कि एक चीज निकाल के दूसरी लगा दी, बिल्कुल डिफरेंट क्रिएटिव डिजाइन करना है। फाइन, तो आपको क्या करना है, अच्छा ग्राफिक बनाना है, उससे रिलेटेड वीडियो। अब वीडियो भी जो होती है ना, वो किसी को प्रभावित करने का बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन बशर्ते वो वीडियो ऐसी हो जो उस किसी के माइंड पर इंपैक्ट छोड़ पाए। जैसे अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो देखते हैं ना, तुरंत स्किप कर देते हैं ना, टीवी पर, यूट्यूब पर देखते हैं, स्किप कर देते हैं ना। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो आप क्या करते हैं, पूरा सुनते हैं, चाहे वो 3 मिनट की हो, 5 सेकंड के बाद भी सुनते रहते हैं। या कोई एक टेस्टिमोनियल वीडियो आती है, या कोई एक किसी समस्या के समाधान की वीडियो आती है, या एक ऑफर की वीडियो आती है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को अलग चीज प्रभावित करती है। तो एक ही तरह के काम की डिफरेंट वीडियोस होनी चाहिए, और हर व्यक्ति हर एक से प्रभावित नहीं होता, तो अलग अलग लोगों द्वारा होनी चाहिए। एक ही ट्रीटमेंट के अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से जब एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहां से जो वीडियो निकलेगी ना, और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हम डालेंगे, तो वहां से अच्छा रिजल्ट हमें ड्राइव होगा। और दूसरी 4th बात है, वो है लिंक। आप एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिंक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर डालें। उसका बेनिफिट क्या होता है, उसमें सोशल मीडिया एंगेजमेंट मिलती है। कैसे कि सपोज आप किसी के यूट्यूब चैनल पर हैं, तो आप देखते हैं ना, फेसबुक का लिंक भी है, लिंक्डइन का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, वेबसाइट का भी है। फाइन, इसको बोलते हैं हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। हम कहीं भी कोई चीज़ डालें, हम वेबसाइट का लिंक डालें, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक डालें, हमारे फेसबुक पेज का डालें, इंस्टाग्राम का डालें, किसी भी पोस्ट के साथ कंटेंट, हैशटैग और साथ में लिंक्स। तो आपको, इसको हम बोलेंगे कि आप सोशल मीडिया में एक तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म को एक जगह पर लेकर आ रहे हैं, है ना। तो लिंक सबमिशन जरूर करें। किसका? आपकी कंपनी की प्रोफाइलिंग का। नेक्स्ट हो गया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। आपकी कंपनी के क्या प्रोडक्ट और यू कैन से सर्विस इंफॉर्मेशन। अगर सर्विसेज हैं तो सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव क्रिएटिव्स बनाएं। जैसे आपका कोई ट्रीटमेंट आया, या आपका कोई हेल्थ सप्लीमेंट आया, या आपका कोई प्रोडक्ट आया, है ना, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव क्रिएटिव डिजाइन करें, और वो भी अलग अलग तरीके के, जैसे क्वेश्चन बेस्ड, जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड, FAQ बेस्ड,
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की कंज्यूमर के इस सवाल का ये जवाब है ना, या सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग बेस्ड या टेस्टिमोनियल बेस्ड। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया वेट लॉस का कि एक ही पर्सन है, उसकी एक मोटे की फोटो है, एक पतले की फोटो है, तो ये क्या होगा, कन्विंसिंग हो गया कि हम ऑथेंटिसिटी ऑफ फोटोग्राफ दिखा रहे हैं कि भाई ये बंदा है तो ज़्यादा इंपैक्ट देता है ये, बशर्ते मैं ये कहूँ कि वेट लॉस कर लो। किसी को ये वेट लॉस कर लो ये प्रभावित नहीं करेगा, किसी को करेगा हाउ टू बिकम अ स्लिम पर्सनैलिटी, वो प्रभावित करेगा। तो आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से, सेम वही बात, कंटेंट, ग्राफिक, वीडियो एंड लिंक। नेक्स्ट, कस्टमर अवेयरनेस। ये भी कस्टमर अवेयरनेस क्या कहती है, बहुत सारी चीजें ना एडवर्टीजमेंट के रूप में काम नहीं करती, वो कंज्यूमर अवेयरनेस के रूप में काम करती हैं कि कंज्यूमर को एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम देते हैं और वो उस प्रॉब्लम को पढ़ता है, उसका सॉल्यूशन पढ़ता है, तो ज़्यादातर हम उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो हमें किसी बात का सॉल्यूशन बता रहा होता है। यस और नो? तो हमें क्या करना है, कस्टमर अवेयरनेस फैलानी है उस प्रोडक्ट को लेकर या उस बीमारी को लेकर या उस सर्विस को लेकर कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है, और इसके सॉल्यूशन के बाद में नीचे कंपनी का ऐड होता है। आप कुछ भी कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा के देख लीजिए, आपको जहां भी कंज्यूमर अवेयरनेस देते हैं वहां पर कहीं ना कोई कंपनी होती है जो उसको प्रमोट कर रही होती है ना। नेक्स्ट, FAQ बेस्ड। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सेम यही करना है, कंटेंट, ग्राफिक, वीडियो, लिंक एंड उसकी प्रॉपर पोस्टिंग। नेक्स्ट आ गया FAQ बेस्ड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कंज्यूमर के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन सवालों के जवाब लिख के भी विज्ञापन किया जाता है ना। या हमने क्रिएटिव डाला कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, आपके मन का प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, हम आपको उसका जवाब देंगे। ये कस्टमर एंगेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक व्यक्ति कंपनी का विज्ञापन देखना नहीं चाहता, अपनी समस्या का समाधान चाहता है। ये हमें सभी पर लागू होता है। हमें से कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं देखना चाहता। आपकी अगर उस प्रोडक्ट से संबंधित कोई समस्या है तो उसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, या आपके मन का कोई प्रश्न है तो उसका सोल्यूशन चाहते हैं। तो FAQ बेस्ड हमें क्या करना है, कंटेंट, ग्राफिक, वीडियो और उसके लिंक्स हर एक जगह सबमिट करने हैं। अच्छा, कुछ लोग हमेशा ना ऑफर एंड स्कीम्स देखते रहते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर क्या ऑफर चल रही है। फाइन, जैसे हम जिम की बात करें तो जिम में ऑफर्स होती हैं कि भाई दिवाली ऑफर है, वैसे हमारी जिम की फीस 24,000 है, पर दिवाली पर हमने 18,000 का पैकेज निकाला हुआ है। या हमारा एक कपल ऑफर है, वैसे 24 है, मतलब 48 हो गई दो लोगों की, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ज्वाइन करते हैं तो 40,000 है, 8,000 रुपये का बेनिफिट है उसको। या स्कीम है कि 12 महीने का अगर आप पैकेज लेते हैं तो 3 महीने फ्री मिलता है। कल्ट फिटनेसेस ऑफर को हाईलाइट करता है सब जगह। या कॉर्पोरेट डिस्काउंट करते हैं, एक ही कंपनी के 5 लोग हैं, अगर वो एक साथ आते हैं तो उनको जो एवरेज आएगी वो 18,000 रुपये आ जाएगी 24 की जगह। बल्क सेलिंग करते हैं, है ना। अच्छा, कई बार क्या करते हैं, वो साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। और साइकोलॉजिकल गेम क्या होती है, मैंने कहा अगर आप कोई एक पर्सन है और जिम ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके घर में कोई भी एक बच्चा है जो मान लेते हैं 12th क्लास से ग्रेजुएशन में BA के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में है, मतलब 12वीं से लेके 15वीं तक पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा है तो उसकी फीस में 50% डिस्काउंट हम आपको देंगे। एग्जाम्पल के लिए 20,000 फीस है, तो हमने क्या किया कि इसकी फीस तो 20,000 लगेगी और इसकी फीस में 50% डिस्काउंट मतलब 10, तो 30 हमने ले ली, मतलब 40 की फीस हमने 30 कर दी, मतलब हमने 25% डिस्काउंट कर दिया। इसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। जैसे आप देखो किसी प्रोडक्ट पे लिखा है 50% डिस्काउंट, लेकिन किसी पे लिखा है बाय 1 एंड गेट 2, बाय 1 एंड गेट 2, एक का प्राइस पे करें और 2 ले जाएं। कुटॉन्स, चार्ली, रिच लुक, फ्लिपेन, सभी ब्रांड्स इस वाले एडवर्टीजमेंट को यूज करते हैं, है ना। बाय 1 एंड गेट 2 या बाय 1 एंड गेट 3, तो हमें पता है क्या लगेगा, हमें कितना डिस्काउंट मिल गया, 75%। बाय 1 एंड गेट 3 हमें 75% डिस्काउंट मिल गया। नहीं, कैलकुलेट करना। वो ये भी कहते हैं कि इन तीनों जो आपने पीस उठाए हैं इनमें जिसका सबसे हाईएस्ट प्राइस है वो लगेगा। एक शर्ट आपने उठाई 1,000 की, एक 1,200 की और एक 1,700 की, तो आपको इसका प्राइस लगेगा और साथ में 2 प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे बहुत कम आएगी।
ये साइकोलॉजिकल एडवर्टीजमेंट है। फाइन। तो आपने FAQ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें बताई, आपने ऑफर एंड स्कीम से लगाई। नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग। और ब्रांड बिल्डिंग होती है कि हमारे कंपनी के क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स हो रही हैं, अपकमिंग हमारे विजन्स क्या हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम किस पर काम करेंगे, क्या क्या हम स्कीम्स लेकर आने वाले हैं, है ना। तो ब्रांड बिल्डिंग पर हमें काम करना है, ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड हमें वीडियो बनानी है, और ऑनलाइन प्रेजेंस हमें बाकी सभी जगह पर अपनी हाईलाइट करनी है। ऑनलाइन प्रेजेंस में क्या आ गया आपका, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स अदर देन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है ही। SEO, देखो मैंने आपको बताया था शायद पिछले क्लास में जब आप थे, SEO, SMO और अलग अलग वेब्स, क्लासिफाइड वेबसाइट्स, अलग अलग क्लासिफाइड वेबसाइट्स। हर इंडस्ट्री की बहुत सारी क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं, तो उससे रिलेटेड क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर भी आप रेगुलर पोस्टिंग कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये। उसके अलावा SEO में क्या हो गया, हमारी खुद की वेबसाइट से रिलेटेड रेगुलर हमें उस पर काम करना है ताकि रैंकिंग वेबसाइट की हाई हो जाए। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आ गया सारा, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट, यूट्यूब, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर लोग सोशल पब्लिक अवेलेबल है, जनरल पब्लिक अवेलेबल है, वो प्लेटफॉर्म्स। फाइन। उसके बाद आ गया ऑनलाइन प्रेजेंस, मैंने आपको बता दिया, रैंक अप योर वेबसाइट, जिसके लिए हम SEO करेंगे। और साथ में जब हम सभी जगह पर, जब हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेगुलर अपनी पोस्ट में, जब हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेगुलर अपनी पोस्ट में अपने लिंक को भी डाल रहे हैं, तो एक चांस है कि 2 से 3% लोग ऐसे होंगे जो उस लिंक पर भी क्लिक करेंगे। इसका मतलब अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपकी वेबसाइट के क्लिक्स आएंगे, और जितने नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ते हैं और साइट पर सर्फिंग टाइम बढ़ता है, उतना ज़्यादा रैंकिंग भी बढ़ती जाती है अदर देन SEO। अगर आप SEO कितना भी कर लें, साइट पर क्लिक ही नहीं आएगा, तो धीरे धीरे गूगल उसको पीछे कर देगा कि भाई इस पर क्लिक नहीं है, इस पर लोग अपना टाइम एंगेज नहीं कर रहे। फाइन। और उसके बाद डेली पोस्टिंग करनी है इन टाइम बैंड पर, मतलब एक दिन में हमारे पास 6 से 7 पोस्टिंग होनी चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं जर्नली, जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, कि 3 पोस्टिंग चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। ठीक है ना, वो दवाई की तरह ही बोल देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम 3 खुराक। तो वो 3 खुराक वाला फार्मूला अब नहीं, क्योंकि अब पिछले कुछ समय से क्या हुआ है, अगर मैं पिछले 3 साल से बोलूं, पिछले 3 साल में लोगों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पेंडिंग टाइम ज्यादा हो गया है। ठीक है, ड्यू टू लॉकडाउन भी और ड्यू टू जियो भी, इन दोनों कारणों से लोगों का एंगेजिंग टाइम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जरूरत है, अगर 3 खुराक में काम नहीं हो रहा और लोगों की खुराक बढ़ चुकी है, तो आपको भी अपनी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो नाउ यू शुड हैव टू पोस्ट एटलीस्ट 6 to 7 पोस्ट पर डे। अब 6 to 7 पोस्ट का मतलब है कि अगर आप 5 तरह के प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, तो 7, 5, 7, 35, 35 पोस्ट्स पर डे। और इतने सारे लोग अगर आप हैं और अलग अलग ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं, कोई पोस्टिंग पे कर रहा है, कोई SEO पे कर रहा है, तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट कहाँ से आएगा? ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा आपकी टीम के टीम मेंबर्स से, आपके मैनेजर से, आपके डायरेक्टर से, आपके डॉक्टर से, आपके और लिंक एंड रेफरेंस के लोग हैं उनसे। Are you ready to take your digital marketing game to the next level? Unlock a world of possibilities with free guides and software. Click the links in the video description below to access invaluable resources for enhancing your marketing strategy. Don't wait, click now and become a digital marketing pro.